सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आप लोगों को एक छोटी सी अपडेट देनी है कि ऑटो स्मूथ वापस आ चुका है। अब कई लोग बोलेंगे ऑटो स्मूथ गया ही कब था जो वापस आ गया। सो गाइस, गया था, मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे 3 ब्लेंडर ओपन करके रखे हुए हैं। ध्यान रखना, ये है ब्लेंडर 3.6, ये है ब्लेंडर 4.2 जो कि लेटेस्ट है, और ये है ब्लेंडर 4.1 जिसमें ऑटो स्मूथ इन लोगों ने गायब कर दिया था। अब मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, बिकॉज कितना हेल्पफुल था ये ऑटो स्मूथ, और इन्हें फिर गायब करा, फिर बाद में लोगों ने इनको क्रिटिसाइज किया कि नहीं भाई ऑटो स्मूथ तो वापस लेके आओ, तो फिर ये वापस लेके आए। तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहले क्या था, ब्लेंडर 3.6 में क्या होता था कि अगर हम राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं जो कि पहले से ही मिलते हैं। ये जो ऑटो स्मूथ का ऑप्शन था, ये शायद 2.9 के बाद आया था, पहले ये भी नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो जैसे मेरा ये फ्लैट ऑब्जेक्ट है, ये मेरा फ्लैट ऑब्जेक्ट है। अब मुझे यहाँ पे जो लाइन्स है ये नहीं देखनी, ठीक है। तो हम क्या करते थे पुराने वर्जन में, 3.6 में बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है ना। राइट क्लिक करते थे एंड हम करते थे शेड स्मूथ। तो शेड स्मूथ करते थे तो यहाँ पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम आती थी, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता था, हम यहाँ जाते थे, यहाँ जाने के बाद नॉर्मल्स पे जाते थे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी पे जाते थे। यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको, सॉरी यहीं पे आते थे, यहाँ पे आपको एक नॉर्मल का ऑप्शन मिलता था, ऑटो स्मूथ। ठीक है, इससे क्या होता था कि आप यहाँ पे जितने भी एंगल यहाँ पे सेट करोगे उस हिसाब से आपका ये चीज़ें स्मूथ हो जाती थी। ठीक है, अगर हम ये भी नहीं करते थे तो हम राइट क्लिक एंड शेड एंड ऑटो स्मूथ करते थे, तब भी ये ठीक हो जाता था। फिर आया जी ब्लेंडर 4.1। तो इन लोगों ने इसमें क्या दिमाग लगाया, जैसे ही ब्लेंडर 4.1 आया तो उन्होंने, जब हम राइट क्लिक करते हैं तो उन्होंने यहाँ पे एक नया ऑप्शन डाल दिया, शेड स्मूथ बाय एंगल। ठीक है, जो कि ठीक था, पर इसमें होता क्या था, देखो इसमें कोई भी मॉडिफायर नहीं लगा है, पर देखो जैसे ही इसमें मैं राइट क्लिक करके शेड स्मूथ बाय एंगल करूंगा तो यहाँ पे क्या होता था कि ये ना आप ध्यान से ना कीप शार्प एजेस कर देता था। बेसिकली क्या करता था, अगर मैं इसके एडिट मोड में जाऊंगा तो हमारा जो मैश है ना, देखो यहाँ पे ना क्या करता था, इसके सारे एजेस पे शार्पनेस लगा देता था। अगर आप ब्लेंडर 3 इसमें जाएंगे, 6 में जाएंगे, तो ऐसा इसमें ऐसा कुछ नहीं होता था, ठीक है ना। अब ये था, क्या था कि प्रॉब्लम कर रहा था। बाद में क्या हुआ, मान लो मैंने इसको क्लिक किया, राइट क्लिक करके अगर मैं इसको फ्लैट करता हूँ, फ्लैट हो जाएगा, बट स्टिल इसमें ना ये जो शार्पनेस थी ये रहती थी, जिसमें क्या होता था कि मॉडल बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था एंड काफ़ी आर्टिस्टों को बहुत दिक्कत आ रही थी। एंड इवन दो मैंने भी उस कम्युनिटी में बोला था कि हाँ मेरे को ये ऑटो स्मूथ पसंद नहीं आया, जिसको चेंज करिए। फिर ये लेके आए ब्लेंडर 4.2 जो कि ये है ब्लेंडर 4.2। ठीक है, अब इन्होंने इसमें क्या किया है, फिर से ही ऑटो स्मूथ को वापस ले आए। हालांकि इन्होंने यहाँ से तो हटा ही दिया, यहाँ पे तो आपको नहीं दिखेगा जो नॉर्मल वाला टैब है, बिकॉज मेरे को लगता है यहाँ पे वैसे इसकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि जब यहीं पे वो सेम चीज़ हो रही है तो उसमें क्या ही फायदा उस चीज़ का। पर इन्होंने अब क्या किया, जैसे ही मैं राइट क्लिक करूंगा, शेड एंड ऑटो स्मूथ करूंगा, तो अब अगर इस पर आप जाएंगे तो देखो इस पर फिर से हमारी शार्पनेस नहीं लगेगी और हमारा जो नॉर्मली काम करता है वो करेगा। बट यहाँ पे एक चीज़ बढ़िया कर दी कि यहाँ पे एक ऑटोमेटिक मॉडिफायर लग जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑटो स्मूथ का आपका यहाँ पे दिखा रहा है ना, तो वैसे ही स्मूथ का एक मॉडिफायर लग जाएगा, जिससे आप बेसिकली इग्नोर शार्पनेस अगर आपको करना है, आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं उसकी बेक वगैरह पात करने के लिए। उसके साथ साथ यहाँ पे आप एंगल को यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हो तो। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट जैसे ही राइट क्लिक शेड एंड ऑटो स्मूथ करेंगे ये आपका ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो गाइस हाँ, अब हमारे लिए फाइनली ब्लेंडर 4.2 में ये जो अपडेट है एक अच्छी आई है, बिकॉज ये अपडेट तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी। अगर राइट क्लिक करते शेड एंड ऑटो स्मूथ करते थे तो बाकी तो ऑब्जेक्ट ठीक लगता था, पर हमारा जो मॉडल था ना, बाद में हम उसको कुछ चेंजेस नहीं कर पाते थे। अगर मुझे कुछ भी चेंज करना है तो पहले मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, फिर मैं एन प्रेस करूंगा, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता था, यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं आता था, आई थिंक मेरे को 2 प्रेस करना पड़ेगा, राइट क्लिक, और यहाँ पे हम करते थे क्लियर शार्प। फिर जब क्लियर शार्प करते थे तो फिर ऐसा दिखता था। फिर जैसे ही मैं राइट क्लिक करके शेड स्मूथ करता था फिर कुछ होता नहीं था, फिर शेड स्मूथ बाय एंगल करता था, फिर से वैसे ही हो जाता था। अब यहाँ से हमको ये हटाना पड़ेगा कीप शार्प, तब जाके हमें ये चीज़ें यहाँ पे बेसिकली फिर भी दिख रही हैं, फिर भी यहाँ पे दिख ही रही है, कुछ है ही नहीं ऑप्शन। ठीक है ना। और फिर ये क्या करता है, हमारे मॉडल में ना आगे जाके दिक्कत देता था। कैसे दिक्कत, जैसे मैंने इसमें कंट्रोल 2 किया, ठीक है, सब सरफेस लगाता हूँ, तो वहां जाके क्या, अगर मैं यहाँ पे कोई भी लूप कट वगैरह लगाता हूँ तो वो अच्छे से फिर काम नहीं करते थे, बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। पर फाइनली गाइस हमारे पास सोल्यूशन है, हमारे पास ब्लेंडर 4.2 है। यस, अब हमें को लेने की टेंशन नहीं है इसमें कि हाँ क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। ओके, तो ये एक छोटा सा अपडेट था। सो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दिया जाए, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एंड मैंने तीनों वर्जन में आपको अच्छे से समझा दिया, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड इसी के साथ साथ गाइस, अगर आप भी सीखना चाहते हैं ब्लेंडर इन डेप्थ में, तो हमारा कोर्स ले सकते हैं, ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस कोर्स। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अब इस पर 20% ऑफ चल रहा है, आप यूज़ कर सकते हैं कोड DG20 एंड आपको करंट प्राइस पे 20% ऑफ मिल जाएगा। सो गाइस, इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम गाइस एंड लव यू ऑल।